को जो है वो उन्होंने सुला दिया। तो दोनों जो हैं वो पुलिस के पास चले जाते हैं और पुलिस के पास जाकर के अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लेते हैं और खुद ही बता देते हैं कि इस घटना को अंजाम उन्होंने ही दिया है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर हार्दिक अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से स्वागत है। दोस्तों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और रोज नए अत्याचारों से भरी हुई कहानियां सुनने का आनंद लीजिए। रोज मैं आपको जो अत्याचार होते हैं उनकी कहानियां सुनाती हूँ, और वो भी अत्याचार ऐसे कि जो कि एकदम नए होते हैं। चलिए दोस्तों, आज की कहानी का सिलसिला हम शुरू करते हैं। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी होगी तो दोस्तों जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए आज की कहानी को दोस्तों हम शुरू करते हैं। आज की कहानी जो है वो है दिल्ली के गोंडा इलाके से। जी हाँ, दिल्ली के गोंडा इलाके की जो है वो दोस्तों आज की कहानी है। तो कहानी दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग पूरी कहानी सुनना, तभी आप लोगों को जो है सच्चाई पता चल पाएगी कि आखिर कहानी क्या है। दिल्ली के गोंडा इलाके में जो है बेटी जो है वो पढ़ रही है, बढ़ रही है, जिंदगी बढ़ रही है, चल रहा है, समय बीत रहा है, वक्त बीत रहा है। और बता दें कि मोहम्मद शाहिद जो है वो उनके 8 बच्चे हैं और वो फल बेचने का काम करते हैं। और उनके जो कज़न ब्रदर हैं वो भी उनके साथ जो है फल बेचने का ही काम करते हैं। मंडी में जो है वो, दिल्ली की मंडी में जो फल बेचने का काम करते हैं। अब जो उनका बेटी है और वो चौथे नंबर की बेटी है, स्कूल में जाती है और आगे पढ़ रही है, क्लासों में अपनी शिक्षा जो है वो ग्रहण कर रही है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जो बेटी है उसकी अपने चाचा के साथ जो है वो बातचीत होना शुरू हो जाती है। जो उसके सगे चाचा हैं, मतलब जो मोहम्मद शाहिद हैं, उनके जो है वो चचेरा भाई हैं, तो उनके साथ बेटी की जो बातचीत होने लग जाती है। अब वो भी उसके चाचा लगते हैं और चाचा भतीजे दोनों आपस में बात करने लगते हैं। दोनों का सिलसिला आगे बढ़ने लगता है। अब क्या होता है, क्योंकि ये एक ही परिवार के हैं तो उनको मिलने जुलने भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, कहीं आना जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी को शक भी नहीं होता है। एक दिन क्या होता है कि उनको जो है वो पकड़ा जाता है और वो दोनों पकड़ लिए जाते हैं और घर वालों को इस चीज़ का पता चल जाता है कि ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं। और परिवार वालों को भी जो है वो ये पता चल जाता है कि ये लोग जो हैं आपस में बातचीत करते हैं। तो होता क्या है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रोका टाकी की जाती है। घर वाले जो हैं उनके ऊपर काफ़ी पैरा लगा देते हैं कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करनी है और इन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलना है। लेकिन अब दोनों में जो है वो प्रेम प्रसंग चल जाता है। तो घर वालों की जो है उनके ऊपर नज़र रहती है। लेकिन एक दिन जो है वो दोनों पकड़े जाते हैं और जो चाचा होता है उसका नाम दानिश होता है और वो जो है वो बुलंदशहर का रहने वाला है। और दानिश भी जो है वो फल बेचने का ही काम करता है। जो लड़की है उसके पिता के साथ, मतलब अपने चाचा के साथ जो है वो, मतलब अपने भाई के साथ जो है वो फल बेचने का ही मंडी में काम करता है और वैसे रहने वाला बुलंदशहर का है दानिश। अब होता क्या है कि एक दिन उसके लड़की के जो पिता होते हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं और अपने लड़के को साथ लेकर के चल पड़ते हैं। अब अपने लड़के को साथ लेकर के जब ये दोनों चल पड़ते हैं तो अपनी लड़की, सबसे पहले जो लड़का होता है, मतलब ये जो दानिश होता है, और उसको हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से बिल्कुल अलविदा करवा देते हैं, इस दुनिया से ऊपर भेज देते हैं भगवान के पास। और उनको बिल्कुल भी इस बात का इल्म नहीं होता है कि उन्होंने कोई गलत काम किया। उसके बाद वो क्या करते हैं कि अब दोनों जो है वो अपनी ही लड़की को, जो उसको ख़त्म करने का प्लान बनाते हैं। और उनके साथ जो है वो पिता के साथ जो है वो उनके 5वें नंबर का लड़का, जिसका नाम होता है कुट्टू, वो भी अपने पिता के साथ मिल जाता है। और भाई जो है वो अपनी बहन को मारने का जो है एकदम प्लान बना लेता है। अब होता क्या है कि जो पिता है वो भी प्लान बना चुका है बिल्कुल ख़त्म करने का अपनी बेटी को, और जो भाई है वो भी। अब वो क्या करते हैं कि उसको भी उसके
हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास भेज देते हैं। दोनों की जिंदगी की लीला जो है वो ख़त्म कर देते हैं। मतलब जो सगा बाप होता है और सगा भाई जो होता है वो बहन को भी, और बाप जो अपने भाई को, और लड़का जो अपने चाचा को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद वो एक प्लान और बनाते हैं। उसके बाद वो खुद पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जा कर के वो खुद ये अपना गुनाह जो है उसको कबूल कर लेते हैं कि उन्होंने ये सारी चीज़ की है, और पुलिस को बता देते हैं कि उनकी जो बेटी थी उसका उनके भाई के साथ, मतलब उसके अपने चाचा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने उसको बहुत बार समझाया बुझाया, लेकिन ना लड़की मानी ना ही वो उसका भाई माना, और इसलिए उनकी ज़िंदगी की जीवन लीला जो है उन दोनों ने ख़त्म कर डाली और अपना अपराध जो है वो कबूल कर लेते हैं। फिलहाल पुलिस क्या करती है कि पुलिस जहाँ पे वो बताते हैं उस जगह पे चले जाते हैं, और घर में ही उनकी दोनों की जो है वो बॉडी होती है। पुलिस शवों को जो है वो बॉडी को ले जाती है पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के बाद जो है घर परिजनों को सौंप देती है। परिजनों को कोई भी इल्म नहीं होता है कि इतनी बड़ी घटना घटी है और इतना बड़ा अपराध हो गया है, और ना ही पिता को कोई फर्क होता है, ना ही भाई को कोई फर्क होता है। फिलहाल पुलिस जो है वो भाई को भी और पिता को भी एक जुर्म के आरोप में जो है वो अरेस्ट कर लेती है, और अरेस्ट करने के बाद दोनों को जो है वो जेल भेज देती है। अब उसके बाद क्या होता है कि परिवार में जो है वो बहुत ज़्यादा दुख भरा माहौल बना हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक परिवार में इतना माहौल बन गया, क्योंकि बेटा भी जो है वो अब जेल में बैठ गया और पिता भी जेल में बैठ गया। पीछे जो है वो 7 बच्चे, क्योंकि 8 बच्चे थे, 8 बच्चों में से एक लड़की चली गई तो 7 बच्चे बच गए। 7 बच्चों में से एक लड़का जेल में चला गया तो 6 बच्चे बच गए। अब पीछे 6 बच्चे हैं और उनकी माँ है, वो कैसे रहेंगी, कैसे ज़िंदगी का गुजारा करेंगे, इन सब लोगों को अपनी टेंशन होने लग गई। और वो जो बेटी है और माँ जो है वो बेटी के लिए काफ़ी पछताई, काफ़ी रोई, लेकिन कुछ भी नहीं बन पाया। बेटी जो है अब ये दुनिया छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है, और जिनका जो बेटा है वो भी काफ़ी रोए पछताए, लेकिन क्या हुआ, सब जा चुके हैं। अब इस कहानी से दोस्तों हमें सीख मिलती क्या है? इस कहानी से सिर्फ और सिर्फ हमें सीख यही मिलती है कि देखिए, गलत रास्ते को कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। हालांकि पिता ने अपनी लड़की को ख़त्म कर दिया, ये बहुत ही गलत किया, क्योंकि अगर हमें ना जीवन देने का अधिकार है ना जीवन लेने का अधिकार है, सिर्फ और सिर्फ अधिकार भगवान को ही है। जो जीवन देते हैं तो उन्हीं को सारे अधिकार हैं, वही हमारी ज़िंदगी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और जब हम कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं तो फिर कानून जो है वो सज़ा दिला करके ही छोड़ता है। इसलिए कभी भी दोस्तों, मैं हमेशा आपको हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि कभी भी कोई कानून जो वो अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, और कुछ भी हमें ऐसे गलत कर्म नहीं करने चाहिए जो कि जिसकी वजह से हम जो है वो परेशान हो जाएं, और आने वाले टाइम में जो है वो हमारा फ्यूचर सारा बर्बाद हो जाए। अब लड़का भी जेल में बैठा हुआ, उसका फ्यूचर बर्बाद हो गया। लड़की जो है वो दुनिया छोड़ करके चली गई, वो फिर ज़िंदगी में फिर वो वापस नहीं आएगी। जो कुछ हुआ बहुत ही गलत हुआ, और लड़की का ये गलती ये थी कि लड़की ने जो प्रेम प्रसंग अपने चाचा के साथ चला दिया। मतलब रिश्तों का भी कोई उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा कि ये मेरा चाचा है, और चाचा जो है वो एक पिता के समान होता है। और ये बहुत लड़की की बहुत ज़्यादा गलती थी, और जो चाचा था उसकी भी गलती थी, जो अपनी सगी भतीजी के साथ जो है वो प्रेम प्रसंग चलाने लग गया। ये जो चाचा की भी गलती थी और भतीजी की भी गलती थी। उन्होंने रिश्तों की मान मर्यादाओं का बिल्कुल भी इज्जत नहीं की। तो जो कुछ भी हुआ आज की कहानी में बहुत ही गलत हुआ। पिता ने जो है बेटी के साथ बहुत गलत किया, और बेटी ने और चाचा ने भी रिश्तों को शर्मसार कर दिया। दोस्तों, कभी भी अपराध की दुनिया में कदम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अपराध की दुनिया में हम कदम रख लेते हैं तो अपराधों से बड़ी जिंदगी हो जाती है, और एक अपराध करते हैं फिर अपराधों पे अपराध होने लगते हैं, और ये दलदल जो है वो हमें अपनी तरफ खींचता है, और हम इस कीचड़ में जो है वो इस दलदल में फंसते जाते हैं, फंसते ही जाते हैं। तो इसलिए कभी भी ज़िंदगी में कोई गलत काम ना करें, गलत कदम ना उठाएं। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है। दोस्तों, अच्छी लगी है जरूर लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर जरूर करना। हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। जरूर दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अच्छी लगे तो कहानी अच्छी लगे तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और रोज़ नए अत्याचारों की कहानियाँ सुनने के लिए तैयार रहिए। मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देती हूँ कि मेरे चैनल पे जो है वो रोज़ 10
बजे जो है वो एक नई कहानी निकलती है। तो चलिए दोस्तों, कल की कहानी फिर से मिलती है, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।